जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी तो ऐसे हैं कि भक्तों की पुकार पे दौड़े चले आते हैं। कोई भी उनकी भक्ति करे, आराधना करे, धैर्य धारण करे और साथ ही समर्पित भाव से रहे। समर्पित भाव का मतलब हो जाता है कि तमाम तरह के दुश्चिंताओं से मुक्त कर ले खुद को, शिकायती भाव बंद कर ले। शिकायती भाव सिर्फ हनुमान जी के प्रति नहीं, ईश्वर के प्रति नहीं, दुनिया के प्रति भी। इनके वजह से मेरा गड़बड़ हो गया, इनकी वजह से ऐसा हुआ, माता पिता को भी लेकर के लोग दोषारोपण शुरू कर देते हैं। मतलब हम तो ठीक हैं, सब दिक्कत बाहर है। इस भाव से सच में अगर कोई मुक्त हो करके और हनुमान जी की शरण में जाता है और कहता है कि अब तो कुछ खोने के लिए है नहीं, अब हम आपकी शरण में हैं, तो देखिए तुरंत कृपा हो जाती है हनुमान जी की। लेकिन व्यक्ति जब तक शिकायती बना रहता है तब तक थोड़ी देर होती है, क्योंकि जब तक समर्पण का मतलब ही है कि शिकायत मिट जाना, शिकायत गिर जाना, किसी प्रकार की शिकायत बची हुई है अगर तो ये समर्पण अधूरा रहता है। तो पिछले 2-3 वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि बड़े मंगल के अवसर पर या किसी भी शुभ मंगल को, दिन को अगर हनुमान जी की हम आराधना करें, मंत्र जप करें तो निश्चित तौर पे फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले वाले वीडियोज़ में चूँकि संस्कृत के मंत्रों की बात हुई थी, अब बहुत से भक्त हैं जो संस्कृत में जिनको दिक्कत है, अभी तक पढ़ा नहीं, त्रुटि की संभावना रहती है। और मंत्रों के साथ ऐसा है कि किसी प्रकार की त्रुटि अगर हो गई तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, भाव बदल जाता है, इसलिए पूर्ण फल कई बार प्राप्त नहीं हो पाता। हमें लगता है कि हमने तो कर दिया लेकिन अब आपने ठीक से पढ़ा नहीं या फिर अभ्यास नहीं है, संस्कृत से हम परिचित नहीं है, तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए रामचरितमानस की एक चौपाई की हम बात करेंगे, और ये वो चौपाई है जो हनुमान जी को प्रसन्न कर देता है। और हनुमान जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति को जो चाहिए मांग ले। प्रसन्न चित्त अवस्था में जब हनुमान जी होंगे तो फिर तो वो सब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये रात्रि साधना है। ये भी आप लगभग 10:30 बजे के बाद आप हाथ पांव धो करके, शुद्ध अवस्था में आप सुबह से ही हैं ऐसी अपेक्षा की जाती है, 10:30 बजे के लमसम हाथ धो करके और एक दिया जला लीजिए हनुमान जी के सामने, सरसों के तेल का या चमेली के तेल का, और बैठ जाइए। जल का पात्र भी रख लीजिए अपनी बाईं तरफ, वहाँ कुछ अगर भोग प्रसाद हो तो चढ़ा दीजिए, पुष्प वगैरह हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। और उसके बाद गणेश जी का एक बार नाम लेकर 5 मिनट राम राम सुमिरन कर लें, और उसके बाद एक हनुमान चालीसा पढ़ लें। और फिर करना यह है कि सिंदूर कैसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिंदूर समर्पण का प्रतीक है, हमने पहले भी कहा है, ऊर्जा का प्रतीक है, मंगल का स्वरूप है, साहस का प्रतीक है। जिन लोगों का आत्मबल कमज़ोर होता जाता है और मनोबल जिनका गिरा हुआ रहता है, उनको लगता है अब जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, सब खत्म हो गया है, इस प्रकार के अगर भाव मन में बन रहे हैं तो सिंदूर का प्रयोग जो हनुमान जी पे करते हैं उसका बड़ा लाभ देखने को मिलता है। क्योंकि हनुमान जी ने ऐसा ही किया था, प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर अपने ऊपर उड़ेल लिया था, और वही सिंदूर जब हम हनुमान जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो ये समर्पण को दर्शाता है। जिस प्रकार से एक महिला का जब विवाह होता है तो अपने साथी के प्रति, पति के प्रति समर्पण भाव के लिए वो सिंदूर लगाती है, ये प्रतीक है उसका। तो इसको इस अर्थ में लेते हुए एक रामचरितमानस की चौपाई है, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। एक बार जैसे ही कहेंगे तो एक चुटकी सिंदूर उठाकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दिया, प्रार्थना की है। इस प्रकार से 108 बार करना है। माला का प्रयोग करेंगे आप हाथ से तो फिर हाथ ये फ्री नहीं रहेगा, तो फिर सिंदूर कैसे चढ़ेगा, इसलिए कहीं लिखें 1 2 3 करके, या फिर आप कुछ गिनती के लिए रख लें। अर्थ भी समझ लें इसका, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, जो प्रभु राम का जो पावन नाम है उसका सुमिरन करके, सुमिरन का अर्थ जपना नहीं है यहाँ, सुमिरन सिमरन जिसको सरदार जी लोग कहते हैं, सिमरन होता है कि हृदय में रह रह करके उठना, वो हमेशा एक याद बनी रहना, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हम जब जप करते हैं तो जप करते हैं, उस समय ध्यान रहा, जप कर लिया। लेकिन सुमिरन ये तो 24 घंटा चलता है। जिस प्रकार से किसी के प्रति हमारा बहुत स्नेह, बहुत लगाव, बहुत प्रेम होता है, तो हम चाहे दुनिया के कोई भी कार्य संपादित करें, रह रह के उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। याद है कि मिटती नहीं, याद एक बनी रहती है, हृदय में एक याद बनी रहती है, सुमिरन है। तो सुमिरि पवन सुत पावन नामू, हनुमान जी अन्य कार्य करते हुए आपको दिखाई देंगे,
चुप बैठे दिखाई देंगे, लेकिन ये जो सुमिरन है वो भीतर भीतर चलते रहता है। तो सुमिरि पवन सुत पावन नामू, प्रभु राम के पावन नाम का सुमिरन करके अपने बस करी राखे रामू। प्रभु राम को उन्होंने अपने वश में कर लिया। वश में कर लिया मतलब राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अब राम जी के पास भी जाने के लिए चाबी हनुमान जी के पास है। राम जी के द्वार के रक्षक बन गए। हनुमान जी जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे, जैसा प्रभु राम को कहेंगे वो सब मान लेंगे हनुमान जी। अपने बस करी राखे राम, वो अपने बस में कर लिया है उन्होंने प्रभु राम को। राम जी मतलब हनुमान जी के हो गए हैं कि जैसे आए थे जब वहाँ लंका दहन करने के बाद, और प्रभु राम ने जिस समय कहा था हनुमान जी से कि मैं आपसे ऋण नहीं हो सकता, मतलब पूरी तरह से सब चुका देने के बाद भी ऋण आपका बचा रह जाएगा, ऐसा हनुमान जी के बारे में प्रभु राम ने कहा। और ये सब राम नाम सुमिरन का ही प्रताप है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। सिंदूर समर्पण का प्रतीक है, भक्ति शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी पे चढ़ा करके अगर कोई हनुमान जी को पुकारता है इस भांति से, तो निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी ऐसे भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी झोली भर देते हैं। जय सिया राम।